नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ए का आंसर आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बी, जिसमें कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है हमें वो फाइंड आउट करके बताना है। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स, तो 10,000 प्लस 8,000, 18,000 टोटल मास हो गया। अब हम जानते हैं F इक्वल टू एम है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है पीछे ही, वो आ रहा है 35,000 न्यूटन इक्वल टू मास टोटल हो रहा है 18,000 इंटू एक्सेलरेशन पता लगाना है, ए रखेंगे। फिर आगे चल के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 35,000 बाय 18,000, उसे जब हम काटते हैं तो वो हमें देता है 1.944। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू है 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Thus, acceleration of the train is 1.944 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या करने के लिए कहा है और उसे कैसे सॉल्व करना वो भी देख लेते हैं। An automobile engine has a mass of 1005 kg। एक ऑटोमोबाइल इंजन है, व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो है वो फोर्स कितना होना चाहिए ताकि व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाए 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब। तो हमारा सॉल्यूशन सामने आ रहा है। मास ऑफ व्हीकल 1500 kg, एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है -1.7 मीटर सेकेंड के हिसाब से। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए फोर्स करने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो वो हमें मिलता है 1500 इंटू -1.7। जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है -2550 न्यूटन 2005।